समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट वासी, विनती यही हमारी खासी। माँ, पढ़ना शुरू करो। नवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चित ववु मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। तुम संप्रबल शक्ति नहीं आनी, कहलो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। ताजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो ये कैसी आवाज है? जो ये पाठ करे मन जिसकी लाई। आवाज है ये? ताको कोई कष्ट नोई, मन इच्छित पावे फल सोई। कोई लक्ष्मी पाठ कर रहा है शायद। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। कौन हो सकता है ये? पापा, हाँ, पापा नीचे कोई कथा पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है कथा? भैया भैया, मंदिर में किसी के कथा पढ़ने की आवाज आ रही है। कोई कथा पढ़ रहा है, कथा पढ़ने की आवाज आ रही है। पर अभी कौन कथा पढ़ेगा? सुबह सुबह कौन हो सकता है? पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधर बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्रय बोलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करवाई दिन चलीसा, ता पर कृपा करें गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू के आवे। बंद करो ये सब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राय घराने के मंदिर में आने की? हिम्मत तो होगी ही, आपके बेटे की बीवी हूँ। खामोश, एकदम खामोश। ए, चल निकल यहाँ से, तू चल निकल यहाँ से। भगवान के सामने से किसी को जबरदस्ती कभी हटाते नहीं। भगवान के सामने से घर की लक्ष्मी को नहीं हटाते, पाप होता है। मुझे पाप पुण्य का नहीं पता, मैं बस ये देख रही हूँ कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये लड़की अब तक इसी घर में खड़ी है। ए, तू निकल अभी यहाँ से। बहन, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तेरा, इनफ। हाथ छोड़ उसका। पापा ये लिमिट, अपनी लिमिट पार कर रही है। मान सम्मान संस्कार सब भूल चुकी है, कुछ नहीं पता इसे। इस सब का ठेका तो तूने ले रखा है ना। मान सम्मान और संस्कार का ठेका तेरा ही है ना। पता नहीं कहां से एक 2 कौड़ी की लड़की को जो ढोल बजाती है उसे घर में ले आया तू।
जो इस राय खानदान के मंदिर में पूजा पाठ कर रही है। पापा, पापा, आप इसे घर से बाहर निकालिए, अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकालिए इसे पापा। निकल जा यहाँ से। जब तक मैं कथा समाप्त नहीं कर लेती, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाली। आपको जो करना है आप कर लीजिए। भैया, इस लड़की का साहस देख रहे हैं आप? पापा, आप मेरी बात सुनिए, अभी सिक्योरिटी बुलाइए और उसे कहिए कि इसे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दे। किसी में दम है तो हाथ लगा कर दिखाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, सबके सब पागल हो गए हो क्या? अच्छे बुरे की समझ नहीं है क्या? पापा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं पापा? बताइए, हम सब आपसे क्या सीखेंगे? आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी? ये सब क्यों कर रहे हैं पापा? इसने मेरा ईगो हर्ट किया है संगीत। कल सारे मैगजीन और अखबार में छपने वाला है कि केदार राय ने अपने बेटे की शादी एक कौड़ी भर के ढोली के बेटी से कराई। बहस करने का समय नहीं है, तो कथा शुरू कर। वो कथा नहीं पढ़ेगी। पापा प्लीज। जमुना, तुम कथा शुरू करो। पाठ करावे दिन 40 तापर कृपा करें गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू के आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहू नाही। करि विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्ध उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम समको दयालु कहु नाही। संगीत, हट जा, सामने से हट जा वरना। पापा, आप चाहे जो कर लें, ये तो पूजा करके ही उठेगी। पूजा जरूर करेगी। मोह अनाथ की सुध अब लीजे, संकट काट भक्ति मोह दीजे। मैं तुझसे नफरत करने लगी हूँ भाई। सीरियसली आई हेट यू। अब मैं काली पूजा के बाद भाई दूज नहीं मनाऊंगी। मैं तेरे साथ भाई दूज नहीं मनाऊंगी भैया, समझ रहा है तू? मैं तेरे साथ भाई दूज नहीं मनाऊंगी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अछत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। अब सारे रिश्ते खत्म, तेरे साथ सारे रिश्ते खत्म भाई। मैं जिस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तू उसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर ले आया है। अब तेरे साथ सब खत्म भाई। आज से समझ लेना कि तेरी बहन मर चुकी है, मेरा भाई भी मेरे लिए मर चुका है। मात लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोट। लक्ष्मी माँ की पूजा संपन्न हुई।
जमुना, चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। जाने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ, आपका अहंकार तोड़ने के लिए आई हूँ मैं। इस घर के लोगों को सुधारने आई हूँ मैं। आपका बेटा खुद मुझे यहाँ लेकर आया है, इस घर के सभी बिगड़े लोगों को सुधारने के लिए। तो आप लोगों को सुधारे बिना मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं। तू सुधारने की क्या बात कर रही है? हाँ, क्या कहने की कोशिश कर रही है तू? तू ये बोलना कि एक हैंडसम लड़का मिला है, मोटे पैसे मिले हैं, इसलिए यहाँ कुंडली मारकर बैठी है, यहाँ खड़ी होकर सबके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेक्चर दे रही है। और नहीं तो क्या, तुझ जैसी गरीब लड़कियां कैसे लड़कों को फंसाती है और दिमाग खराब करती है, तुझे क्या लगता है ये सब हमें पता नहीं है? वाह, घर की बहू की जुबान तो देखो। आप सबको क्या लगता है मैं लड़का और पैसा देखकर यहाँ इस घर में आई हूँ? तो सब आज कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक केदार राय मुझे इस घर की बहू नहीं मान लेते हैं, तब तक मैं आपके लड़के को मैं खुद को छूने नहीं दूंगी। और रही बात पैसों की, तो मैं ये भी कह देती हूँ कि इस परिवार के पैसे को मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। माँ लक्ष्मी के सामने शपथ लेती हूँ। क्या मुंह पर पड़ा तेरे तमाचा? कब तुम लोगों की आंखें खुलेंगी? तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं है ना? हाँ? सच में मैं तुझे इंसान नहीं बना सकी, हैवान बन गया है तू। विंध्यवासिनी देवी, भैया प्लीज, कुछ भी हो, वो आपकी माँ है। उसने क्या कहा? क्यों नाराज हो गया? नहीं, नाराज नहीं, लेकिन उसने क्या कहा? ये उसकी तपस्या है। उसकी ये तपस्या एक दिन देखना जरूर सफल होगी। तब वो तुझे प्यार से भर देगी। तुझे तो गर्व करना चाहिए, ये तेरी पत्नी है। हाँ, मुझे इस पर गर्व है। आई लव हर। बहुत प्यार करता हूं इससे। सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को
छू रही है। तुम्हारी आंखें, गाल, होंठ, कितनी हसीन लग रही हो तुम, जैसे पूरी धरती की सुंदरता तुम में समा गई हो। जब तक केदार राय मुझे इस घर की बहू नहीं मान लेते हैं, तब तक मैं आपके लड़के को मैं खुद को छूने नहीं दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छूंगा, बिल्कुल भी नहीं छूंगा तुम्हें। लेकिन मेरी सांसें, मेरा वजूद तुम्हारे ही आसपास रहेगा। गुड मॉर्निंग। आप? अरे आप? अरे क्या हुआ? नहीं, मतलब आज नींद खुलने में मुझे देरी हो गई ना। नहीं, बल्कि जल्दी नींद टूट गई। मतलब क्या बोल रहे हैं? यानी कुछ और देर सोई रहती तो मैं तुम्हें थोड़ा और देख सकता था। मतलब आप मुझे देख रहे थे? देखकर सोच रहा था, यू आर माई राइट चॉइस। मैंने एकदम सही लड़की चुनी है। जमुना, थोड़ी देर में ही तुम्हें तैयार किया जाएगा, तुम्हें सजाया जाएगा। उसके बाद तुम किचन में जाओगी और तुम अपने हाथों से बहुत ही प्यार से सबके लिए अच्छा सा खाना बनाओगी। और उसके बाद मैं सदा के लिए तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। बड़े मामा, बड़े मामा। ये क्या बड़े मामा, आप यहाँ पर? रात हो गई, अब तक सोए नहीं? क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है। दिल में जैसे तूफान उठ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं खुद से हारता जा रहा हूं। बीती रात मैं बस यही सोचता रहा कि काश आज सूरज ना निकले। बड़े मामा प्लीज, आप ऐसी बातें मत कीजिए। खैर, जाने दे इन बातों को। तू बता, क्या कहने आई है? मैं जो कहने आई हूँ वो सुनकर तो आप और भी। अरे तू जो कहने आई है घबरा मत, कह दे, बोल। मैं कह रही थी, नीचे बाजार से सामान आ रहा है, शायद बाकी रस्में भी पूरी की जाएगी। सब्जियां आई हैं, मछली आई है, मिठाई भी है। हो सकता है कि आज खाने वाली रस्म पूरी होगी। तेरे मना करने के बावजूद क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है? मैंने कह दिया था ना, ये आज कोई भी चूल्हा नहीं जलेगा। नहीं बड़े मामा, अभी चूल्हा नहीं जला, सिर्फ बाजार से सामान आया है। बहू के साथ सबको खाना खिलाया जाएगा और उसके बाद भैया नई बहू को खाना खिलाएंगे। संगीत उसे खाना खिलाएगा? हाँ। मैं जब तक जिंदा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जमुना के लिए इस घर में कोई रस्म नहीं होगी, समझ गई? जमुना मेरे बेटे की जिंदगी का कांटा है। इस केदार राय और संगीत के बीच का कांटा है वो।
और उस कांटे को मैं निकाल कर फेंक दूंगा। रस्मो रिवाज, इस जन्म में तो उसके रस्मो रिवाज मैं होने नहीं दूंगी। देख लूंगी मैं उसे। पापा, आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि भाई उसकी कोई जिम्मेदारी ना ले सके, और अगर उसे कोई जिम्मेदारी लेनी भी है तो वो इस घर से बाहर जाकर ले, इस घर के अंदर नहीं। पापा, गीत तुम प्लीज शांत हो जाओ। मैं कैसे खुद को शांत रखूं? मैं कैसे खुद को शांत रखूं? बता मुझे। रस्मो रिवाज उसे तो मैं दिखाऊंगी। क्या करोगी तुम? मेरी अलमारी में मेरे ही बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, उनमें से ही एक साड़ी निकालकर उसके मुंह पर फेंकूंगी, और फिर मैं उससे कहूंगी कि हमारे इस घर से तो निकल और अपने ही लेवल की किसी लड़के से जाके शादी कर। गीत रुको तो, गीत सुनो। जाने दे। जाने दे उसे। मेरा खून है वो। ईगो हर्ट होने से बर्दाश्त नहीं होगा उससे। ये गिफ्ट आपको किसने भेजा? हर साल पूजा के समय, इसी दिन नेत्रदान के समय आपके पास ये गिफ्ट आता है। किसने आपको ये गिफ्ट भेजा है माँ, बताओ। और मुझे पता है इसमें एक महंगी साड़ी होगी। ये दोनों लोग, जमुना और वो आदमी। एक गीत, क्या हुआ? और ये साड़ियाँ कैसी हैं? कुछ नहीं, तू मुझे बस एक बैग ला कर दे। बैग? ओके। ये लो तुम्हारे बैग। ये साड़ियाँ लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मैं दिखाती हूँ उसे। मैं समझी नहीं। तुझे बाद में समझाऊंगी। और ये साड़ी तू जमुना के मुंह पर फेंक के मारना। जा कहाँ रही हूँ ये तो बताओ। मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, है एक आदमी, उसी से मिलने जा रही हूँ। किससे? वो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ वेद, तुम अभी गाड़ी लेकर आओ यहाँ। कहाँ जाना है मैं बाद में बताऊंगी, तुम जल्दी आओ। गीत, अभी क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। वाह, साड़ी तो बड़ी सुंदर है। सॉरी, अच्छी अच्छी चीजें मामी के पास है, मेरी माँ को तो कुछ नहीं मिलता। ये ले। दादी माँ, ये पहननी है। क्यों री, सुबह रस्में नहीं करनी? राय घराने की बहू रस्मों के लिए बैठेगी तो वो नई साड़ी नहीं पहनेगी क्या? लो पहन। लेकिन दादी माँ, ये तो बहुत बहुत महंगी साड़ी है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती। क्यों? अभी तो मैंने कहा था कि मैं राय परिवार का पैसा नहीं लूंगी,
ये राय परिवार के पैसे की नहीं है, ये मेरे मायके से आई हुई साड़ी है। तूने सबके सामने जो संकल्प लिया है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ भला। ये ले, इसे पहन। ओए, हाँ? तू यहाँ खड़ा चुपचाप क्या देख रहा है? जाके देख रसोई में क्या हो रहा है। तब से यहाँ खड़ा हुआ है। हाँ। जा जल्दी। जा रहा हूँ, तू तैयार हो, बहुत अच्छे से तैयार होना, और मैं तुझे गहने पहना दूंगी। गहने? आपको गहने कहाँ से मिलेंगे? क्यों? आर्या ने जो पहन रखे हैं। लेकिन दादी माँ, आर्या ने तो बड़े शौक से पहने हैं। रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। कल शौक से अगर कोई तेरे पति को मांग ले तो दोगी? नहीं। तो फिर गहने और पति को लेकर कभी कोई समझौता मत करना, समझी? मेरी भोली पोत बहू, जाती हूँ मैं, गहने लेकर आती हूँ। आपका बेटा उन गहनों को छूने भी नहीं देगा। वो तो मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं लड़ लूंगी। भूलना मत, मैं उसकी माँ हूं और वो मेरा बेटा। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। आती हूं मैं। गहने और पति को लेकर कभी कोई समझौता मत करना। अंदर आ सकती हूँ? अब तुम? क्यों, पहचाना नहीं मुझे? नहीं। मेरा नाम गीत है। क्या हुआ, आप चौंक क्यों गए? नहीं, मैं क्यों चौंकूंगा? तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। बस करो, जस्ट कीप योर माउथ शट। बेटी जैसी मतलब? आपके जैसा कोई आदमी मेरा बाप हो ही नहीं सकता, मेरा बाप नहीं हो सकता। क्या कह रही हो कि? शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं? इस आदमी ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है, मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। वेद, मुझे लगता है कि तुम थोड़ी जज्बाती होती जा रही हो। धीरे बात करो। क्यों आई हो ये बताओ। क्यों आई हूँ ये जानना है? वेद, मुझे वो बैग्स दो। मुझे ये बैग्स दो, कहा ना। ये सब क्या है?
क्या है आपको नहीं पता? समझ नहीं आया? ये साड़ी इस साल की है, ये साड़ी पिछले साल की है, और ये इससे पिछले साल की, और ये उससे भी पहले की, और ये उससे भी पहले की। लेकिन ये सब तो आपने अनुराधा राय को भेजा था। अनुराधा राय ने मेरे हाथों ये साड़ियाँ आप तक भिजवाई हैं। आप आज के बाद आप अनुराधा राय को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अनुराधा राय आपके साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। अपनी माँ को बेइज्जत कर मतलब? देखो, तुम्हारी माँ के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। झूठे हो तुम। तुम्हारे चेहरे पर केदार राय की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो तो देगी ही ना। मेरा नाम गीत राय है, केदार राय की बेटी, और मुझे इस पर फक्र है। कम से कम आप लोगों की तरह गाने बजाने वाली तो नहीं हूँ। असल में जानते हैं आपका और जमुना का लेवल ना एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। जमुना, याद आया, बहुत टैलेंटेड है। जैसे तबला बजाती है वैसे ही ढोल बजाती है। कमाल की लड़की है। वो तो कहेंगे ही। आप और जमुना तो सब एक ही नाली के। क्या है ये सब? शांत हो जाओ बस। मैं तुम्हारे साथ यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। तुमने कहा था इन्हें कुछ लौटाना है, बस इसलिए मैं आया। अब ड्रामा मत करो। वो गुरु हैं। गुरुजी? मैं पूरी दुनिया में जिन दो लोगों से नफरत करती हूँ उनमें से ये एक है, और एक है जमुना ढोली। और भगवान के लिए तुम इस इंसान के सामने मेरी इंसल्ट बिल्कुल मत करो वेद। आपको मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने फिर से मेरी माँ के साथ जुड़ने की कोशिश की तो आप नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपको नहीं पता कि मैं किस सर्कल में उठती बैठती हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है। नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम्हारे पिता की भाषा और तुम्हारी भाषा। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी भाषा, ये बॉडी लैंग्वेज, ये तुम्हारे तौर तरीके क्या पुरखों की देन है? क्या कहना चाहते हो? नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो बस गुस्से में है, इसलिए वो आप उसकी बात का बुरा मत मानिए। मैं उसकी। वेद, तुम बिल्कुल चुप रहो। तुम कुछ नहीं बोलोगे। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको फिर से कह रही हूँ मिस्टर रिद्धिमान। मिस्टर रिद्धिमान नहीं, बोलो रिद्धिमान अंकल। मैं किसी भी ऐरे गैरे को अंकल कह के नहीं पुकारती। खैर, एक बात कहूँ, आप तो गाते बजाते हैं ना? एक पार्टी है, आपको अच्छे पैसे देकर बुक करूंगी मैं। आप उसमें आकर गाइएगा और जमुना ढोल बजाएगी। बहुत ही बढ़िया महफिल सजेगी। पहले हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बाई जी आती थी, वो नाचती गाती थी, पर इस बार आएंगे आप और जमुना। चुप रहो, चुप हो जाओ। तुम संगीत का अपमान कर रही हो, मेरा अपमान कर रही हो, और तो और जमुना का भी अपमान कर रही हो। मैंने सुना है जमुना तुम्हारे घर की बहू है। उसका अपमान मत करो। आज जिसे छोटा कह रही हो, जिसका मजाक कर रही हो, लेकिन एक दिन तुम्हें उसी पर गर्व होगा, खुशी होगी उस पर। चली जाओ यहां से। और तुम्हारी मां के लिए मेरी सहानुभूति है। क्यों? अचानक फिर से अंदर का प्यार जाग गया? क्या कर रही हो गीत? प्लीज, मुझे ठीक नहीं लग रहा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। क्यों?
ये मेरी माँ से प्यार नहीं करते? मेरी माँ इनसे प्यार नहीं करती क्या? एक बार दिल पर हाथ रखने को बोलो कि ये मेरी माँ से प्यार नहीं करते। एक बार दिल पर हाथ रख के बोलो। वो तुम नहीं समझ सकती। वो समझने के लिए तुम्हें किसी से मोहब्बत करनी होगी। आप चुप रहिए। प्लीज जस्ट शट अप। तुम्हें देखकर मुझे क्या लगता है बताऊं? मैंने शादी नहीं करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर तुम्हारी तरह मेरी संतान होती तो मैं जीते जी ही इस जीवन में मर जाता। Hey you! यही क्या कर रही हो तुम? चलो तुम छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ तुम। चलो तुम छोड़ो। आओ। अरे चलो 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 चलो, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये सब लेकर के आओ। चलो यहाँ रख दो, रखो 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 रखो। हाँ चलो सब लोग रख दो रख दो रख दो। सुनो तुम लोग उधर जाओ और देखो क्या क्या हो रहा है। चलो 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 चलो। दादी माँ सारा बाजार लेकर के आ गया। अरे ये कितनी बड़ी मछली ले आए? हाँ कितना वजन होगा इसका बताओ? वो एक एक मछली 5.5 से 6 किलो की होगी। और ये सिर्फ 2 मछलियाँ सबके लिए कैसे काफी होंगी? हमारे राय परिवार में पता भी है कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आया करती थी। एक एक मछली 8-10 किलो की इधर बन रही है, इधर खा रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी दावतें होती थी। मेरी रस्मों में भी बहुत बड़ी दावत हुई थी। हमारे ससुर जी ने तो उस समय राजाओं की तरह पैसे खर्च किए थे, पता है? एक एक मछली 8-10 किलो की दादी। हाँ हाँ, तुम लोगों ने तो इतनी बड़ी मछलियाँ देखी भी नहीं होंगी। अरे पहेली जी, मछली काटने बैठ जा। और छाया तू भी इसकी मदद कर और एकदम बड़े बड़े पीस काटना। और मछली का माथा वो मेरी जमुना के लिए रखते हैं। माँ मैं कह रही थी कि मछली मैं काट लूंगी। हाँ सुन लो। अरे बाबा बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, आपसे नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं होगा? घर में तो मछली काटती हूँ ना, मुझे सब आता है, आदत है। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा आज बनेगा क्या? मुझे तो कुछ बताया नहीं। क्या क्या कहा? मतलब और क्या क्या बनेगा? मछली का माथा बनेगा, उसके बाद हमें रोहू मछली बनानी है और सिंघी मछली, फिर कातला भी बनाएंगे। चिंगड़ी मछली भी तो है, चीतल मछली भी तो है। ये क्या, बाकी मछलियाँ कहाँ हैं? हैं? अरे वो सब आ रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ सारी आ रही हैं, एकदम एकदम ताजा। अरे हुआ क्या है? अब तक नाश्ता तैयार क्यों नहीं हुआ? हाँ? अरे कोई बताएगा मुझे? आपके दामाद साहब सुबह से भूखे बैठे हैं, किसी को कोई होश वोश है कि नहीं? कम से कम पूरी सब्जी तो भेज सकते थे। और ए छाया, तुझे क्या कहा था? मैंने कहा था ना बड़े दामाद साहब के लिए खीर बनाने को। क्या हुआ उसका? हाँ, उनके खाने पीने का ख्याल रख। और कुछ नहीं तो पूजा का प्रसाद तो है, वो तो भेज सकते थे ना। कितनी आश्चर्य की बात। वाह वाह, क्या बात है, हैं? इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो भी 2-2। अच्छा हुआ आपके बड़े दामाद को मछली का माथा खाना बहुत पसंद है। अब एक काम करो, ए सुन छाया, आज मछली अच्छे से बनाना, समझ में आया? मछली को काटोगी ना तो उसका पीस बड़ा बड़ा रखना, उन्हें मछली का सर खाने में मजा आता है। लेकिन ये मछली तो हाँ, ये मछली क्या क्यों आई है?